क्या आप भी ईपीएस पेंशनर्स हैं? तो यह खबर आपके लिए दीपावली का सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। जी हां, 11 साल बाद ईपीएफओ की तरफ से पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। और सबसे खास बात है कि दीपावली से पहले पेंशनर्स के खातों में पेंशन का पैसा भी आने वाला है। तो क्या वाकई इस अपडेट की सच्चाई है? लेकिन सवाल यह है कि कितनी बढ़ेगी पेंशन, किसे मिलेगा पेंशन बढ़ोतरी का लाभ, और क्या 7,500 तक पेंशन बढ़ने की क्या संभावना है? क्या है नई अपडेट आपकी ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर? पूरा सच इस वीडियो में जानिए, जो कि लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप या फिर आपके परिवार में ईपीएस पेंशन लेता है, जैसा कि आप स्वयं, कि आपकी पेंशन अब 7,500 के साथ में डीए मेडिकल मिलेगी, या फिर आपकी पेंशन 3 चरणों में बढ़ेगी। तो पेंशन से जुड़ी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ से और सीबीटी की बैठक के बाद यहाँ पर क्या क्या जानकारी जो महत्वपूर्ण आपके लिए सामने आ रही है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस बार दीपावली से पहले पेंशनर्स को खुश करने का बड़ा फैसला लिया, इस तरह की जानकारी आ रही है। तो वाकई में कौन सा बड़ा फैसला लिया है, जिससे आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, किनको मिलेगी? तो यहाँ पर ईपीएफओ की सीबीटी बैठक से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की हालिया बैठक में ईपीएस पेंशन की बढ़ाने को लेकर क्या फाइनली सहमति बन गई है? क्या ईपीएस की पेंशन 2,500 होगी, 7,500 होगी? पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो ध्यान से देखना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा करके अपने साथी पेंशन भोगी है उनके साथ वीडियो शेयर करें। तो सबसे पहले खबर की ओर चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिनिमम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 से 7,500 प्रतिमाह करने पर विचार चल रहा है। दीपावली से पहले पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिलने को लेकर जानकारी आ रही है। मिनिमम पेंशन में यहाँ पर बात करें तो 150% से लेकर के 750% तक की बढ़ोतरी को लेकर जानकारी आ रही है कि बढ़ सकती है। यानी कि पिछले 11 सालों के बाद उनको पहली बार बड़ी सौगात मिलने वाली है। जब ईपीएस पेंशन स्कीम में इतना बड़ा संशोधन किया जाएगा तो ईपीएस के पेंशनर्स के लिए दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। ईपीएफओ ने बताया है कि यह बढ़ोतरी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लागू भी हो सकती है और दीपावली से पहले पात्र पेंशनर्स के खाते में अतिरिक्त पेंशन राशि ट्रांसफर भी कर दी जा सकती है। सरकार ने इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद पेंशन बजट में शामिल करने को लेकर फिलहाल संकेत जारी किए हैं। यानी फिलहाल इस तरह की आपकी पेंशन को लेकर यहाँ पर संकेत और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही है कि पेंशन का जो प्रस्ताव है उसको लेकर जो विचार विमर्श और यहाँ पर चर्चाएं वो और तेज हो चुकी है। सीबीटी की बैठक के बाद इस बढ़ोतरी से देश भर के लगभग 78 लाख से ज़्यादा ईपीएस पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। वही 7 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्य भी पीएफ नियमों में बदलाव से लाभान्वित होंगे। तो नए पीएफ को लेकर नियम भी सामने आए हैं बैठक के बाद। तो पीएफ को लेकर कौन कौन से नियम हैं? तो नए नियमों के तहत बात करें तो अब पेंशन निकालना आसान और डिजिटल हो गया है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर आपका पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में आएगा और ईपीएफओ का नया ई पेंशन पासबुक सिस्टम नवंबर के पहले सप्ताह से भी शुरू हो सकता है। इसका मतलब है कि बुजुर्गों को अब न लंबी कतारों में लगना पड़ेगा और न ही कागजी झंझट से गुजरना पड़ेगा, उन्हें मिलेगी बड़ी राहत। इसके अलावा सरकार महिला, दिव्यांगों को और यहाँ पर पेंशनर से उनकी पेंशन की बढ़ोतरी पर भी विचार कर रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक यहाँ पर चला तो सभी ईपीएस पेंशनर से उनको बड़ी सौगात मिल सकती हैं। आपको याद दिलाए कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जो कि 1995 में शुरू हुई थी, यानी कि उसके बाद यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी की मांग जो कि पिछली यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी 2014 की, उसके बाद पेंशनर्स की लगातार मांग जारी है कि महंगाई जिस दर से बढ़ी है उस दर में पेंशन की बढ़ोतरी नहीं है। पिछले 10 सालों से ये मांग जारी है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12% कर्मचारी और नियोक्ता कंपनी दोनों जमा करते हैं। कंपनी का अंशदान का 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है, जबकि बात करें बाकी ईपीएफ खाते में रहता है। सरकार भी हर कर्मचारी के वेतन का 1.16% ईपीएस में योगदान जोड़ती है। पेंशन का हक पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा करनी भी पूरी होती है। रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष रखी गई है। पिछले 10 से 11 वर्षों से पेंशन की राशि मतलब 1,000 पर अटकी हुई थी, जो कि महंगाई के हिसाब से बहुत कम मानी जा रही है। यही वजह है कि कर्मचारी यूनियन संगठन, पेंशनर संगठन, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने लगातार न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता डीए की मांग उठाई है।
तो आप सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए दूसरी बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ ने अपनी नई डिजिटल प्रणाली ईपीएफओ 3.0 लॉन्च की है, जिससे पीएफ और पेंशन से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह से ऑनलाइन पारदर्शी होंगे, यानी कि आसान कर दिए गए नियमों को। और जो डिजिटल प्रणाली है जिससे पेंशनर्स को कई सारी सुविधाएं भी मिलेगी। अब सदस्य अपने मोबाइल ऐप या वेबसाइट से पेंशन निकासी और पासबुक अपडेट सिर्फ कुछ क्लिक में कर सकेंगे। न कि आपको अब दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बल्कि आप अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं। और इस पोर्टल को और भी आसान बनाया जाएगा ताकि हर पेंशनभोगी इसे समझ सके और इसका लाभ उठा पाए। जैसे कि पेंशन हो, निकासी हो, पासबुक अपडेट हो, सब कुछ एक क्लिक में आप कर पाएंगे। साथ ही 100% की जो निकासी का सुविधा भी अब आपके लिए दी गई है, यानी अब सदस्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी रकम निकाल सकते हैं। यह बदलाव 7 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स है, पीएफ खाता धारक है, उनके लिए तैयारों से पहले एक बड़ी राहत लेकर के आया है। अगर आप या फिर आपके परिवार में भी पेंशनभोगी सदस्य हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, दीपावली से पहले ये पेंशनभोगियों के लिए पेंशन की बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है। फिलहाल संभावनाएं और चर्चाओं का दौर है। सीबीटी की बैठक से जो पेंशनर्स को उम्मीद थी, वैसा यहाँ पर उम्मीदों को लेकर कुछ नहीं उन्हें मिला, निराशा हाथ लगी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर त्योहारों के सीजन में ईपीएफओ से जुड़ी और भी कुछ संकेत और जानकारी सामने आ रही है कि जो नया डिजिटल सिस्टम है उसके साथ ईपीएस मिनिमम पेंशन को लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है। तो दोस्तों, दीपावली से पहले ईपीएफओ की ये घोषणा अगर होती है तो वाकई में देश के करोड़ों कर्मचारी पेंशनर्स है, उनके लिए दीपावली का उनके लिए बड़ा सौगात होगा, यानी कि उनके लिए बड़ी सौगात होगी। हालांकि अभी तक फिलहाल ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सामने निकल कर आ रही है। सरकार ने फिलहाल कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। नई सीबीटी की बैठक से फिलहाल कन्फर्म अपडेट मिली है, लेकिन पेंशनर्स की मांगे भी तेज और मजबूत मांगे हैं और आने वाले समय में अब आपको राहत भी मिल सकती है। आपका क्या मानना है कि 2500 की पेंशन पर्याप्त है या फिर 7500 की पेंशन पर्याप्त है? उसके साथ में डी और मेडिकल अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार से यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बतानी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूले। ईपीएफओ पेंशन, ईपीएस पेंशन और गवर्नमेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।